फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग सिर्फ स्क्रीन प्ले लिखना चाहते हैं, स्क्रिप्ट नहीं लिखना चाहते हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा स्क्रीन प्ले कैसे लिखी जाती है। देखिए, शॉर्ट में मैं आपको एक बात बता देता हूं कि स्क्रीन प्ले और स्क्रिप्ट दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। एक मायने से देखा जाए तो स्क्रीन प्ले में डायलॉग्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, और स्क्रिप्ट में ये ज़रूरी होता है कि डायलॉग्स हो। यानी जब एक स्क्रीन प्ले को डायलॉग्स के साथ लिखा जाता है तो उसे स्क्रीन प्ले और स्क्रिप्ट दोनों कहा जाता है। लेकिन जब सिर्फ स्क्रीन प्ले लिखी हुई रहती है, उसमें डायलॉग्स नहीं लिखे हुए रहते हैं, तो उसे सिर्फ स्क्रीन प्ले कहेंगे, स्क्रिप्ट नहीं कहेंगे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि स्क्रीन प्ले कैसे लिखी जाती है। यानी जो बिना डायलॉग्स के स्क्रीन प्ले है उसमें डायलॉग्स नहीं रहेंगे, तो बिना डायलॉग्स के सिर्फ सिचुएशंस को सीन हेडिंग दे करके कैसे लिखा जाएगा स्क्रीन प्ले में, ये मैं आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो अगर आप एक राइटर है तो आप ये चीज़ भी बिल्कुल सीख लीजिए, क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि कोई प्रोड्यूसर आपको हायर करते हैं तो आपको बोले कि आप सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन प्ले लिखिए, डायलॉग्स वो किसी और से लिखवाएंगे। तो स्क्रीन प्ले लिखने का यानी सिर्फ स्क्रीन प्ले लिखने का आप तरीका जान लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और मेरा एक न्यू चैनल भी है जिसका नाम है बॉलीवुड को जानो, आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर और बताता हूँ कि स्क्रीन प्ले कैसे लिखी जाती है। बिना डायलॉग के स्क्रीन प्ले कैसे लिखा जाता है, इसे जानने के लिए आपको एक वीडियो क्लिप देखना होगा। उस वीडियो क्लिप का मैं आपको स्क्रीन प्ले लिख करके बताऊंगा बिना डायलॉग के। तो आप देख लीजिए उस वीडियो क्लिप को। वो वीडियो क्लिप मेरी ही शॉर्ट फिल्म की है जिसका नाम है द हॉन्टेड ट्री। Akash, that place is so horrible. देखो अंकिता, कंपनी ने मेरा ट्रांसफ़र रांची कर दिया है, हमें अब यहीं रहना है। हमारी इकोनॉमिकल कंडीशंस भी ठीक नहीं हैं। अगर हम दूसरे जगह ज़मीन लेते हैं तो हमें 20 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे, ऊपर से घर बनाने का पैसा अलग से लगेगा। Yeah, you are right. ऐसा करते हैं, हम लोग गौतम चतुर्वेदी को 2.5 लाख रुपए देकर वो घर खरीद लेते हैं, और 1-2 साल बाद जब हमारे पास और पैसे आ जाएंगे तो उस पुराने घर को तोड़वा कर हम एक नया बिल्डिंग बनवा लेंगे। Yeah, it's okay. आज हमारा इस घर में पहला दिन है। अंकिता, 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 आवाज तो इसी पेड़ से आ रही थी। What are you doing here? ये पेड़ मेरा नाम पुकार रहा था। What? Yeah, really, I am not lying. अंकिता, ज़्यादा हॉरर मूवीज मत देखा करो। कम ऑन, लेट्स स्लीप नाउ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने वीडियो क्लिप में देखा, यहाँ आपको द हॉन्टेड ट्री की स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स दोनों दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ आप पहले इसे समझ लीजिए कि ये डायलॉग्स के साथ स्क्रीन प्ले को कैसे लिखा जाता है, और फिर इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि बिना डायलॉग्स के स्क्रीन प्ले को कैसे लिखा जाएगा। दोनों चीज़ों को आप समझेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो सीन नंबर डाला जाता है। सीन नंबर डालने के बाद लोकेशन लिखा जाता है कि लोकेशन क्या है, एक्सटीरियर है, इंटीरियर है,
तो यहाँ पर एक्सटीरियर लोकेशन है साइड ऑफ अ पॉन्ड यानी तालाब के किनारे, और डे टाइम है। इसके बाद देखिए सीन डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। आकर्ष पहाड़ पर बैठा रहता है, अंकिता उसके बगल में खड़ी रहती है, दोनों बहुत चिंता में रहते हैं। अंकिता आकर्ष से, आकर्ष दैट प्लेस इज सो हॉरिबल। आकर्ष अंकिता से, देखो अंकिता, कंपनी ने मेरा ट्रांसफर रांची कर दिया है, हमें अब यहीं रहना है। हमारे इकोनॉमिकल कंडीशंस भी ठीक नहीं है, अगर हम दूसरे जगह जमीन लेते हैं तो हमें 20 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे, ऊपर से घर बनाने का पैसा अलग से लगेगा। अंकिता आकर्ष से हाथों को मोड़ते हुए, या यू आर राइट। आकर्ष अंकिता से उठते हुए, ऐसा करते हैं हम लोग गौतम चतुर्वेदी को 2.5 लाख रुपए देकर वो घर खरीद लेते हैं, और 1-2 साल बाद जब हमारे पास और पैसे आ जाएंगे तो उस पुराने घर को तुड़वाकर हम लोग एक नया बिल्डिंग बनवा लेंगे। अंकिता आकर्ष से हाँ में सर हिलाते हुए, या इट्स ओके। तो देखिए यहाँ पर डायलॉग्स के जरिए जो पूरा सीन है उसे समझाया गया है। तो अब ये हम लोग समझते हैं कि बिना डायलॉग्स के इसी सीन को किस तरीके से लिखा जाएगा। और देखिए यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो डायलॉग्स है, ये अगर आप कोई स्क्रीन प्ले राइटिंग सॉफ्टवेयर में लिखते हैं तो ये हमें सेंट्रल अलाइनमेंट पे लिखना पड़ता है। वो भी एक तरह का फॉर्मेट होता है स्क्रीन प्ले राइटिंग का, और ये भी एक तरह का फॉर्मेट है स्क्रीन प्ले राइटिंग का, जिसमें आप डायलॉग्स को इस तरीके से लिखते हैं। तो उस फॉर्मेट को भी मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में बताया है। अब चलिए हम लोग जानते हैं कि बिना डायलॉग्स के स्क्रीन प्ले कैसे लिखेंगे। देखिए यहाँ पर मैं फाइनल ड्राफ्ट सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ स्क्रीन प्ले को लिखने के लिए। देखिए सबसे पहले आप लिख रहे हैं सीन 1 एक्सटीरियर डे टाइम, उसके बाद फिर डिस्क्रिप्शन में ही सारी चीज़ों को लिखा जाएगा। आप देखिए कैसे लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में ही। आकर्ष और अंकिता तालाब के किनारे बातें करते रहते हैं। आकर्ष पहाड़ पर बैठा रहता है और अंकिता उसके सामने खड़ी रहती है। दोनों नए घर को खरीदने पर बातें करते रहते हैं। देखिए जब डायलॉग के साथ लिखा गया था तो क्या हो रहा था कि जो बात किया जा रहा है उस बात को डायलॉग में लिखा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ दोनों नए घर को खरीदने पर बातें करते रहते हैं। आकर्ष अपने इकोनॉमिकल कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए घर खरीदना चाहता है, क्योंकि अगर वो दूसरे जगह जमीन खरीदता है तो उसे ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। देखिए ये जो पार्ट है वो पिछला जो मैंने आपको दिखाया था स्क्रीन प्ले डायलॉग्स के साथ, उसमें डायलॉग्स में ये बातें आ गई थी। अब देखिए लिखा हुआ है, अंकिता को घर बहुत डरावना लगता है। आकर्ष 2.5 लाख देकर घर खरीदने का डिसीजन लेता है। अंकिता भी इस बात से राजी हो रहती है। दोनों का प्लान रहता है कि जब उनके पास और पैसे आ जाएंगे तो वो लोग उस पुराने घर को तुड़वा कर एक बिल्डिंग बनवा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर पूरे डायलॉग्स में जो वहाँ पर लिखा हुआ था उसे स्क्रीन प्ले में लिखा हुआ है, यानी उसे डिस्क्राइब किया हुआ है कि डायलॉग में जो बातें हो रही है वो किस तरीके से सीन डिस्क्रिप्शन में लिखा जाएगा। लेकिन हाँ ये ध्यान रखें कि सीन डिस्क्रिप्शन, ये जो डिस्क्रिप्शन है ये पहले लिखी जाती है और डायलॉग्स बाद में लिखे जाते हैं, यानी इसी के हिसाब से फिर डायलॉग्स को लिखना रहता है। यानी इस ये जो स्क्रीन प्ले आप देख रहे हैं इसके हिसाब से फिर डायलॉग राइटर डायलॉग्स को लिखते हैं। तो देखिए इसके बाद सीन जब चेंज होता है तो सीन चेंज होने पर सीन 2 इंटीरियर डे टाइम, वहाँ पर मैंने आपको नहीं बताया था इसके आगे, लेकिन यहाँ मैं आपको बता दे रहा हूँ इसके आगे ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए बिना डायलॉग्स के स्क्रीन प्ले कैसे लिखे। देखिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन कैसा लिखा हुआ है, अंकिता दिया लेकर आती है, आकर्ष आरती लेता है, तभी दिया बुझ जाती है। बस इतना यहाँ पर लिखा हुआ है। डायलॉग्स वहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसीलिए यहाँ पर डायलॉग नहीं लिखा हुआ है। अब देखिए सीन 3 इंटीरियर एक्सटीरियर लोकेशन है, डे टाइम है, यानी लोकेशन जो है ये अंदर का भी और बाहर का भी, इसीलिए यहाँ पर I/E लिखा हुआ है। उसके बाद सीन डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, आकर्ष और अंकिता बेड पर सोते रहते हैं, तभी बाहर से अंकिता का कोई नाम पुकारता है। अंकिता चौंक जाती है। बार बार आवाज आने पर अंकिता उठकर गेट खोलती है और आवाज के पीछे जाती है। आवाज आंगन के पेड़ से आती रहती है। वो पेड़ को देखती है, तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। अंकिता डर जाती है। वो मुड़कर देखती है तो सामने आकर्ष खड़ा रहता है। अंकिता आकर्ष को सारी बातें बताती है, पर आकर्ष नहीं मानता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अंकिता आकर्ष को सारी बातें बताती है। ये जब आप डायलॉग्स के साथ स्क्रीन प्ले लिखते हैं तो ये जो सारी बातें बताती है तो वो बातें जो है वो डायलॉग्स में आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि अंकिता आकर्ष को सारी बातें बताती है। तो ये हो गया बिना डायलॉग्स का स्क्रीन प्ले। और पर आकर्ष नहीं मानता है, आकर्ष नहीं मानता है, ये भी जब आप डायलॉग्स के साथ स्क्रीन पे लिखते हैं तो वो डायलॉग्स में आ जाएंगे कि वो नहीं मान रहा, तो वो नहीं मानना उसका किस डायलॉग के जरिए पता चल रहा है। हो सकता है वो ऐसा बोले कि ऐसा कुछ नहीं है या ये सिर्फ तुम्हारा वहम होगा, तो वो सभी चीज़ें डायलॉग्स में आ जाती है। तो याद रखें कि इस तरीके से सीन डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है। इसमें ना ही आपको पैरेंथेटिकल लिखना है, यानी जो एक्सप्रेशंस है डायलॉग्स बोलते हैं वो, ना ही आपको डायलॉग्स को लिखना है। बस आपको सीन को डिस्क्राइब करते जाना है और जितना अच्छे से आप डिस्क्राइब करेंगे उतने अच्छे से फिर इसके ज़रिए ही
डायलॉग्स को तैयार किया जाएगा। अब चाहे डायलॉग्स आप बाद में खुद तैयार करें या फिर डायलॉग राइटर तैयार करें, वो डिपेंड करता है प्रोड्यूसर पे कि वो अलग से डायलॉग राइटर हायर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक और शेयर। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।